अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। हमारे माशरे में जिस जहाँ हम रहते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो माशरा वैसा माशरा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि रवाज के साथ साथ चलती हैं। उसका कोई फ़ायदा हो या फ़ायदा ना हो, नुकसान हो तब भी कोई मसला नहीं। बात सब रवाज के साथ साथ चलती है, समझे। रवाज यहाँ किसी चीज़ का अच्छाई का कोई ऐसा रवाज नहीं है कि जिससे कोई दुनिया आखिरत में कोई फ़ायदा हो। मसलन हम जब भी आते हैं तो जब ये कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं। कभी हमने गौर किया कि हम बार बार हर नमाज में, अगर किसी नमाज में सूरह हम न पढ़ी जाए और हर सूरह हम में ये ज़रूर मौजूद है तो हम तेरी इबादत का तुझसे मदद चाहते हैं। तो क्या पूरी ज़िंदगी इबादत करने के बाद हमने देखा कि परवरदिगार की तरफ से मदद हुई या नहीं हुई? कभी हमने नहीं गौर किया अपने अमल के ऊपर। अगर मदद हो रही होती मुसलसल, भाई हमें मुसलसल पैसे भेज रहा होता तो हम काफ़ी पैसे वाले हो जाते। या औरंगी टाउन में ही थोड़ी रहते, पूरी ज़िंदगी रहते हो तो मुसलसल पैसे भेज रहा है तो वहाँ पैसा होता। तो मुसलसल अल्लाह ताला अगर हमारी मदद कर रहा होता तो हमारे आमाल, हमारे अफ़कार, हमारी सब चीज़ तो बुलंद हो जाती ना। लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। जैसी मजलिसें होती उसी तरह की मजलिसें होती, जैसे लोग चलते फिरते हैं, लोगों की शादी ब्याह जैसी होती वैसी ही शादी ब्याह होती है। हर रस्म व रवाज, यहाँ तक कि फ़िक्र भी वैसी ही हो गई। फ़िक्र ऐसी इसलिए हो गई कि कहा जाता है कि रमज़ानों में, अभी माह सयाम गुजर के गया है, रमज़ानों में कुरान पढ़िए। कि हाँ कुरान पढ़ा है तो कुरान माने मतलब के साथ पढ़ा कि किसी ने नहीं पढ़ा। अगर किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा तो बस पढ़ा है। अगर कहा जाए कि कोई चीज़ तो बताइए कुरान से, यहाँ तक कि चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे कुरान से कुछ बताएंगे नहीं, एक लाइन नहीं होता। चलिए पहले हम कुछ वो चीज़ बताते हैं जो खुद उन्होंने तकाजा किया है, फिर उसके बाद इसके ऊपर बोलेंगे जितना भी वक्त लग जाए। लेकिन थोड़ा सा बदलिए। एक आदमी ही अपने आप को बदल ले, दो आदमी ही अपने आप को बदल ले, लेकिन कोशिश कीजिएगा अपने आप को बदलिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बदलिए कि हमें अल्लाह और रसूल के मुताबिक बदलना अपने आप को। हमें दुनिया के लिहाज से बदलने से कुछ नहीं फ़ायदा होगा। दुनिया के लिहाज से बदलने के लिए तो बहुत सारे आपको बुरे काम हैं जो करने पड़ेंगे, जो दुनिया के लिहाज से बदलेंगे। लक्ष्य के इश्तिहार में आपको भेज दिया जाए तो क्या हुआ? बदल गई दुनिया के लिहाज से हो तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? वजह सिर्फ और सिर्फ वजह ये कि आखिरत पर, जैसे कि कुरान कहीं कहता है, यहूद नसारा के बारे में कहता है कि इनको सरदस्त आखिरत पे कोई यकीन नहीं है। आखिरत पे यकीन बहुत बुलंद तरीन चीज़ है। सूरह मुदस्सिर की एक आयत आप लोगों को बराबर हम पेश किया करते हैं, बराबर बताते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा, बराबर बताने से भी होता भी क्या है? किसी चीज़ को नोट भी तो किया जाए। हाँ, भारी भरकम कोई आदमी कोई बात बताए तो समझ में आती है। अगर हल्का फुल्का कोई आदमी बात बता दे तो वह बात समझ में नहीं आती, जबकि हवाला भी दिया जाए। सूरह मुदस्सिर में बताया नहीं कि चार चीज़ें, जब जन्नतियों ने जहन्नमियों से पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ दोज़ख में लेके आई तो उन्होंने चार चीज़ें बताई। बार बार ये वाली चीज़ हमने दोहराई है यहाँ पे। अगर आप किसी पूछ लें कि क्या चार चीज़ें बताई तो ऐसा सन्नाटा होगा जैसे कि रात के 3 बजे हुए हैं, झींगर की बोलने की आवाज़ आएगी बस। तो पहली चीज़ तो बताते हैं मुसल्लीन में से न थे। जन्नती दोज़खियों से पूछेंगे। ये वो वाले दोज़खी हैं कि जिनको जन्नतियों को, जिनके अपने ख्याल में उन्हें जन्नत में होना चाहिए था, उनसे पूछ रहे हैं सवाल। उनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं जो काफिर थे। हमारी तरफ मुतवज्जे होइए, देखिए, सुनिए, समझिए। सारा मसला आज समझने का है हमेशा के लिए। जब समझ ही में नहीं कोई बात नहीं आ रही तो लेक्चर तो न जाने कब से दिया जा रहा। तो कहा जा रहा है कि वो जन्नती दोज़खियों में किससे पूछेंगे? क्या किसी हिंदू से पूछेंगे? या आप पूछेंगे कि आप जनाब जो है यहाँ पे मोदी साहब, आप यहाँ पे जहन्नुम में क्या कर रहे हैं? तो मोदी से तो नहीं पूछेंगे ना, कोई मुसलमान होगा उसी से पूछेंगे। तो वो कहेगा कि हम
मुसल्ली, कौन सी नमाज़ पढ़ रहे थे जो तुम यहाँ के कह रहे हो मुसल्लीन में से न थे? हम गरीब और मिस्किन को खाना नहीं खिलाते थे। कितना तो रवाज है, रवाजन भी कितनी सारी चीज़ हमारे यहाँ बताई गई खाना खिलाने की, बहाने बहाने से। हम गरीब और मिस्किन का ख्याल नहीं करते थे। हम ज़माने की रविश के साथ साथ चलते थे। अब बताइए, हम ज़माने की रविश के साथ साथ चलते थे। इतनी बुरी चीज़ है ज़माने की रविश कि जो जन्नती होना चाहिए वो दोज़ख में चला गया ज़माने की रविश की वजह से। तो हम ज़माने की रविश के साथ चलेंगे? तो ज़माने की रविश हमें इतनी अट्रैक्ट कर रही है कि मोहम्मद का चलना फिरना उठना बैठना, उनका हमें अपनी तरफ बुलाना हमें अट्रैक्ट नहीं कर रहा। हमें क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है? ज़माने की रविश हमें अट्रैक्ट कर रही है। तो ये है मोहम्मद के मानने वाले। ज़बानी तौर पर कुछ भी कहती रही है कि दुनिया तो ज़बानी तौर पे दीन के मामले में सिर्फ ज़बानी तौर पे गुफ्तगू होती है। आप बाकी चीज़ों के मामले में खाली ज़बानी गुफ्तगू पे कोई भी यकीन नहीं करता। अगर आप किसी रिश्तेदार की हमें ज़बानी कोई बात कीजिए तो हम बड़ी खुशी से, आपके बच्ची की शादी में बहुत हम लोग बहुत खुशी आए। जब आप चली जाएगी तो हज़ारों सलवातें आपको सुना। ये खुशी आई थी, एक टुकड़ा मिठाई की तो लाई नहीं, कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? तो भाई ज़बानी तौर पर सिर्फ दीन के बारे में ज़बानी गुफ्तगू होती, करना धरना कुछ नहीं होता। तो कहा जाता है कि अल्लाह कबूल करने वाला है। तो अल्लाह क्या चीज़ कबूल करने वाला है? भाई 1,24,000 अम्बिया भेजने की ज़रूरत क्या थी जो अल्लाह कबूल करने वाला है? कुछ बताया भी तो है, तभी तो कबूल करने वाला है। तो ज़माने के रविश के साथ साथ हम ज़माने के रविश के साथ साथ चलते, तो ज़माने के रविश के साथ यही चलते। तो बहरहाल बात कहाँ से कहाँ जा रही है हम आपको बता रहे। पहले सूरह ये सुन लीजिए, सूरह राद। रात बने बादलों के गरजने को रात कहते हैं। बादलों गरजने की ये तस्बीह है। बादलों गरजना जो है ये तस्बीह है। इसमें से एक हम अभी कुछ सुनाएंगे आपको और उसके बाद फिर तोड़ना शुरू करेंगे कि न गौर करने से क्या होता है और सारी पूरे कुरान को न गौर करने से क्या होता है। और पूरा कुरान ऐसा है भी नहीं कि आप कहिए कि हमें तो समझ में कुछ भी नहीं आते। फिर जो उलमा ने इसका तर्जुमा लिखा, हमने थोड़ी तर्जुमा लिखा है, ना आपने तर्जुमा लिखा, तो उलमा ने तर्जुमा लिखा है। जो तर्जुमा लिखा उसी को देख कर पढ़ के समझ लीजिए कुछ, क्या जी पूरा कुरान ऊपर से नीचे तक तर्जुमा जो लिखा गया कुछ भी समझ में आने वाली बात नहीं है। क्या चीज़ समझ में आने वाली बात थी? बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आएगी कि उसकी तशरीह की जाए। उसकी तशरीह के लिए भी किताबें मौजूद हैं। देखिए जैसे मसलन ये एक ही किताब लेके आए, सूरह हम की तफसीर आयतुल्लाह दस्ते गैब की। इतनी मज़ेदार किताब है कि अल्लामा हाफिज़ कि मज़ा आ जाए आदमी को। इतनी मज़ेदार किताब है सूरह हम की तफसीर। बस में हो तो किताब बंटवा दे इसको, यकीन जाने इतनी अच्छी किताब है, इतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। तमाम मोमिनीन मोमिनात हज़रत आदम के ज़माने से लेकर क़यामत तक जो लोग जाने वाले हैं सबके इशारे सवाब के लिए बंटवा दे, सिर्फ अपनी क्लास के अंदर। इतनी लड़कियां आई हो तो कितना आसान हो जाएगा बंटवाना। कोई है ही नहीं यहाँ पे, एक किताब लेके आए दे दिया कि लीजिए भाई हो गया। तो बहरहाल ये देखिए तफसीर जो है वो ये है। तो आगे की बात बताई जाती है बहरहाल, लेकिन आम लोगों के लिए तो आसान है ना। हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी मदद चाहते हैं, ये आसान जुमला नहीं है। लेकिन कभी गौर नहीं किया कि मदद तो हमें मिली नहीं आज तक। जैसी नमाज हम पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ रहे हैं, आज तक पढ़ रहे हैं। उसमें ज़ेर ज़बर की भी जो गलती थी वो वहीं की वहीं है, अब तक सीख ठीक नहीं हुई है ना। तो ये मदद हो रही है अल्लाह की। और बहुत आयतुल्लाह दस्ते गैब की इसी किताब में लिखा है कि अल्लाह की इबादत ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए हर नमाज में ये जुमला कहना पड़ता है कि मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझी से मदद चाहिए। यानी ऐसी चीज़ है ये नमाज, तो ये इबादत अल्लाह की, क्योंकि इससे मिलने क्या वाला, हमेशा बाकी रहने वाली आखिरत मिलने वाली, हमेशा बाकी रहने वाली आखिरत के बारे में कभी कुछ बताया नहीं जाए। जो बच्चियाँ पीछे बैठी हुई हैं इनमें से किसी से पूछ लिया जाए बेटा ज़रा आखिरत के बारे में तो बताओ, लेकिन किसी मशहूर ड्रामे के बारे में पूछा जाए बेटा ये मैच आजकल जो फुटबॉल मैच हॉकी मैच जो पाकिस्तान में दुनिया में हो रहा है, अब बताइए आप लोगों को पसंद है? सब बोल रहे हैं नहीं सर हॉकी मैच कहाँ हो रहा है, वो तो क्रिकेट मैच हो रहा है, ये पता है। हालांकि आपको कुछ भी लेना देना नहीं, वो जीत जाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं, हार जाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं। उन्हीं को पैसा मिलेगा, उन्हीं की शोहरत मिलेगी, सब कुछ उन्हीं की है। वक्त आप अपना बिलाजे बर्बाद कर रही हैं। हमारा वक्त जा रहा, सबसे कीमती चीज़ जो परवरदिगार ने हमें दी है वो वक्त है, सबसे कीमती चीज़। यानी ऐसी कीमती चीज़ है कि जो मौत का फरिश्ता आके कहता नहीं, इसको भी बार बार दोहराते हैं, हम बार बार दोहराते हैं कि शायद हमारा बार बार दोहराने क़यामत के दिन कुछ हमें फ़ायदा दिलवा जाए।
कि मौत का फरिश्ता आता है, कहता है रूह कब्ज़ करने के लिए, तो बंदा कहता है एक लम्हे की फुर्सत दे दो कि हम कलमा पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं मशरिक़ से मगरिब की तरफ जितनी चीज़ें सब दे दोगे तब भी तुम्हें एक लम्हे की फुर्सत नहीं देंगे कलमा पढ़ो, क्योंकि तुमने न जाने कितना वक्त बर्बाद किया है। तो ये देखो, ये वक्त बर्बाद नहीं हो रहा, सुबह से शाम तक टीवी देखा जा रहा है, कौन जीता कौन हारा, हमें हमसे मतलब कौन जीता कौन हारा। जानू में जाओ, तुम जीतो हारो कुछ भी हो, हमें क्या। नहीं तो कुछ कलर तो ज़िंदगी में होनी चाहिए ना, कलर। वहाँ कलर पता चला कि मुख्तलिफ रंग के आगे होंगे, वहाँ अलग अलग किस्म की। सुनी का भी है, इसमें भी आई। तो वो तो पढ़ा जाए तो सूरह राद का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा, आज से 20 साल 25 साल पहले पढ़ा था। इतना अच्छा लगा था मुझे कि मैंने उसको निशान लगा लिया था और ज़माने मुझे याद हो गया था 20-25 साल पहले। वो अभी हाल में मुझे फिर किताब खोला, कुरान खोला तो तुम्हें दिखा, मैंने कहा तुम्हें पूरा 10 बन सकता है। क्या 10 बन सकता है? कुछ लोगों की तारीफ़ में ये बात की है, मैं अपनी ज़बान में बता रहा हूँ, तर्जुमा बता रहा हूँ कुरान का, जो कि किताब में उलमा लिखा, लेकिन अपनी ज़बान में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मज़ा भी आए, सुनने में अच्छा भी लगा। यानी कुछ लोगों की तारीफ़ करते हुए वो लिख रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह का मुँह करके, यानी अल्लाह की वजह से, हम बार बार कहेंगे लिख लीजिएगा, अल्लाह की वजह से दुनिया की बातों पर सब्र करते हैं। तो मेरी जान, अरे मेरी जान, अरे मेरी बहनों, ज़रा से इधर देखो, समझ लो, ज़रा सा इसको समझ लो, चीज़ बहुत अच्छी है। अल्लाह का मुँह करके यानी अल्लाह की वजह से दुनिया की बातों पे सब्र करते हैं, यानी उनकी तारीफ़ की जा रही सूरह रात में। अल्लाह की वजह से, अल्लाह के लिए दुनिया की बातों पे सब्र करते हैं, ये नमाज़ पढ़ते हैं, ये चुपके चुपके कभी ज़ाहिर बज़ाहिर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, बुराई का जवाब भलाई से देते हैं, ये ख़ुद भी जन्नत पे जाएंगे, इनकी औरतों में से, इनके बूढ़ों में से, मर्दों में से, इनके बच्चों में से जो होगा सब इनके साथ जन्नत पे जाएंगे। और फरिश्ते हर दरवाजे से आके इन्हें सलाम करेंगे और कहेंगे सो माशा अल्लाह, कैसा अच्छा सिला है जो तुमको परवरदिगार ने दिया है, जो तुम दुनिया में सब्र किया करते थे। अब बताइए इसमें कितनी मज़ेदार चीज़ है, अल्लाह का मुँह करके यानी अल्लाह की वजह से दुनिया की बातों में सब्र। किसी एक चीज़ का नाम बताइए कि जो हम अल्लाह की वजह से सब्र कर लें। हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और अगर हम ज़रा हैसियत वाले तो खाली पत्थर से नहीं देते, पत्थर को अंगीठी पे गरमाते हैं, कोयले को दिखाते हैं, फिर वो गर्म पत्थर फेंकते हैं। यानी बुराई के जवाब मज़ीद बुराई से देते हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह का मुँह करके दुनिया की बातों में सब्र करते हैं। अहम तरीन बात है, नमाज़ पढ़ते हैं, कभी चुपके चुपके, कभी ज़ाहिर बज़ाहिर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, बुराई का जवाब भलाई से देते हैं। ये ख़ुद भी जन्नत पे जाएंगे, इनकी औरतों में से, इनके मर्दों में से, इनके बच्चों में से, बूढ़ों में से, जो नेकोकार होगा सब इनके साथ जन्नत पे जाएंगे। छोटी बात नहीं कि फरिश्ते हर दरवाजे से इन्हें आके सलाम करेंगे, वो कहेंगे सो माशा अल्लाह, कैसा अच्छा सिला है जो तुमको मिला है, जो तुम दुनिया में सब्र किया करते थे, जो तुम दुनिया में सब्र किया करते थे। तो अब बताइए ये आसान है कि मुश्किल? मतलब के लिहाज से, मतलब के लिहाज से तो आसान है। तो आप सोचना चाहिए कि हमें अल्लाह की वजह से किन किन बातों में सब्र करना चाहिए। हर छोटी छोटी बात पर घर में लड़ाई झगड़ा सब हो रहा है, लेकिन किसी न गौर है, न फिक्र है, न सब्र है। आखिरत का घर कैसा अच्छा है, उनके लिए सब्र, नेक अमाल। अच्छा, अब क्या, सबसे पहले अब देखिए क्या होगा जब गौर फिक्र नहीं करेंगे तो होगा नुकसान। क्या होगा? अब यह है कुरान की आयत थी जो हमने सुना दी, बहुत सारी आयतें हैं जो आपने सुनी हुई है, बहुत सारी आयतों में हर जगह लिखा हुआ कि हमने इस किताब को आसान कर दिया। है कोई जो नसीहत हासिल करे? कौन नसीहत हासिल कर रहा है? सुनने पढ़ने के बाद भी नसीहत हासिल, कुरान बहुत मानते हैं, चूमा जाएगा। आप देखिए कितनी हिकमत अमली, देखिए यहूदी ईसाइयों की जो हिंदुस्तान के अंदर आए थे, उनकी हिकमत अमली देखिए कि उन्होंने कहा कि कुरान से कैसे दूर किया जाए इन लोगों को। कुरान तो किताब है, उन्होंने पढ़ा, स्टडी की, पढ़ा, उन्होंने बाकायदा कुरान पढ़ा, स्टडी की, माने मतालिब के साथ पढ़ा कि इसके अंदर मैटर क्या है। इसके अंदर तो बहुत गज़ब का मैटर है। अगर मुसलमान इस मैटर को पढ़ लेंगे और इस पर अमल करने लगे तो उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये बहुत ऊपर का मैटर है। ईरान का हाल अभी भी देख लीजिए आप, सारी दुनिया एक तरफ लगी हुई शिकस्त देने की कोशिश करी कि हो पा रही कि अब क्या किया जाए, इसको कैसे दूर किया जाए इन लोगों से। इसको खूबसूरत से कपड़े में लपेट के बहुत ऊपर रखवाया गया, इसकी इज्जत करो, बहुत बड़ी किताब है। तो उनको साइकोलॉजिकल वो किया कि बहुत बड़ी किताब है, ऊपर रखो। ये ऊपर रखी जाने लगी किताब, लोग चूमने लगे।
के ऊपर रखी जाती है, इधर पैर करके मत लेटो, इधर फलाना करके न। अरे ये तो हर वक्त लिए चलने वाली किताब थी, हर वक्त साथ लेके चले, गले में लटकाने वाली किताब थी। जो लोग कहते थे गले में लटकाओ, तो गले में लटकाए वो वाला गले में लटकाए नहीं, तावीज़ बना के लटकाएगा, बस गले में लटकाए। मतलब ये कि हर वक्त इसको सामने रखो कि कुरान क्या कह रहा, उसके मुताबिक अमल करो, और आसान है। बहरहाल तो रसूलुल्लाह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सबसे पहले खुदा इज़्ज़त जल जब्बार के सामने मेरी हाज़िरी होगी, और फिर जो है खुदा की किताब आएगी, और फिर मेरे अहले बैत आएंगे। ये सबसे पहले रसूलुल्लाह जो है जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे तो क्या चीज़ आएगी, किताब आएगी और उनके अहले बैत आएंगे। फिर मेरे अहले बैत और फिर मेरी उम्मत। उनसे पूछा जाएगा, पूछूंगा कि तुमने किताब खुदा और मेरे अहले बैत के साथ क्या किया। बस आप ये न जाने ये वाली जुमला आपने कितने हज़ार दफ़ा सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? ये सुना है ना? कभी गौर किया कि हाँ मैं क्या जवाब दूंगी? जब वो कह रहे हैं कि अब मैं पूछूंगा, तो सवाल ये पैदा होता है क्या पूछेंगे नहीं, खाली किताब में लिखा हुआ बस छोड़ो, कौन पूछता है, भूल जाएंगे रसूलुल्लाह वहाँ पर क़यामत के दिन, नाउज़ुबिल्लाह। जब वो कह रहे हैं कि तुम सबसे पहले मैं आऊँगा और फिर मेरे किताब की खुदा आएगी और अहले बैत आएंगे और मेरी उम्मत आएगी, और मैं उनसे पूछूँगा तुमने मेरी किताब के बारे में, अहले बैत के बारे में क्या किया, तुमने क्या किया, मैं तुमसे पूछूँगा। तो सवाल ये जवाब किसके पास है? चूमने चाटने वाला जवाब है, और अहले बैत के लिए नज़र और न्याज वाला जवाब। उसके बाद तो क्या कभी किसी ने बताया कि हमने ये जो जुमला है ये इसके आगे हमें करना क्या है? जो कुरान के बारे में, अच्छा आगे अगर कुरान को मानने के साथ आपने आज से पढ़ना शुरू कर दिया, एक एक लाइन करके पढ़ना शुरू कर दिया, एक एक पेज करके पढ़, तो आपको इन तमाम चीज़ों का जवाब उसमें मिल जाएगा। सूरे जो कहा था सूरे, एक सूरे मुदस्सिर आ गया, सूरे कमर, सूरे कमर में तो वो है ये जो किताब है, हमने इस किताब को आसान कर दिया है, कोई जो नसीहत हासिल करे, सूरे मुदस्सिर हो गया। एक और सूरे है फुरक़ान, हिदायत करने वाला, ये सूरे फुरक़ान यानी हिदायत करने वाला। आयत के निशान 30। अब सुनिए, लिखने नहीं देंगे अब, क्योंकि मैटर इतना ज़्यादा, अभी तो हम असल मैटर पे आए नहीं हैं, इतना ज़्यादा कि पता नहीं दफ़ा ख़त्म होगा कि आगे जाएगा। सूरह फुरक़ान सुनना, सुनिएगा, सुनिए प्लीज़ सुनिए। उलमा आते हैं आपको जो वैसी वाली बातें वो बताते हैं, आप ज़रा वैसी बातें भी तो सुनिए जो काम करने की हो। सूरह फुरक़ान आयत का निशान थी, जब क़यामत बर्पा होगी तो फिर क्या होगा? कुरान कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अब आप सोचिए कुरान कह रहा है तो कह रहा है, फिर जब क़यामत बर्पा होगी तो अल्लाह के रसूल परवरदिगार से शिकायत करेंगे। जब क़यामत बर्पा होगी तो परवरदिगार, अल्लाह के रसूल परवरदिगार से शिकायत करेंगे, ए मेरी मालिक, मेरी उम्मत ने इस किताब को बेकार जाना। तो जवाब क्या दीजिएगा कि हमने तो एक लाइन भी नहीं पढ़ी थी इसके माने मतालिब के साथ कि समझते उस पर अमल करते, एक लाइन नहीं पढ़ी, सूरह हमद नहीं पढ़ा हमने कि मुझे उनके रास्ते पे चला जिन पे तेरी नेमतें नाजिल हुई। तो किनके रास्ते पे कहा जा रहा है? अगर आपसे पूछे, मिसाल के तौर से आपसे पूछे कि इस लाइन के क्या माने है, मुझे उनके रास्ते पे चला जिन पे तेरी नेमतें नाजिल हुई, तो आप क्या कहिएगा? अहले बैत के थे। अभी फिर सूरह रात पे आ जाए, अहले बैत तो बुराई के जवाब भलाई से देते थे। सूरह रात में अभी इसमें भी यही कहा गया कि ये बुराई के जवाब भलाई से देते हैं। वो तो बुराई के जवाब भलाई से देते थे, हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं। पूरे माशरे के अंदर तहलका मचा हुआ लड़ाई झगड़े का। अभी मुहर्रम आ रहा, मज़ीद बढ़ जाएगा। मुहर्रम इस्लाह के लिए आया था। छठे इमाम का कौल सुनाओ, हमारा तो आना। बीमारी की वजह से आना बंद हुआ तो सबके मज़े आ गए। छठे इमाम के कौल क्या कह रहे हैं? इमाम हुसैन इस्लाम ने अपनी जान तेरी राह में कुर्बान कर दी ताकि तेरे बंदों को जहालत और गुमराही से नजात दिला दे। यही था ना, मुहर्रम आ रहा, जहालत गुमराही से नजात दिलाने वाला महीना आ रहा, जिसमें इमाम हुसैन इस्लाम कुर्बान दी। तो वो तो मुहर्रम के ज़माने में तो मज़ीद फसाद बर्पा हो जाता।
मजलिस किस चीज़ पर फसाद बर्पा होता है, तबर्रुक के ऊपर फसाद बर्पा होता है। क्या फसाद? अगर तबर्रुक के ऊपर ये कहा जाए कि उसके बुनियाद पे, रियाकारी की बुनियाद पे तबर्रुक बांटा है, तो ये फसाद नहीं है कि हमारे यहाँ तो चिकन टिक्का बटा था। मिसाल के तौर पर एक बात कह रहे हैं, तो क्या ये रियाकारी हुई ना, तो ये रियाकारी फसाद तो है। इनसे पढ़वाया, उनसे नहीं पढ़वाया, तो उन दोनों बहनों में लड़ाई हो गई कि हमसे क्यों नहीं पढ़वाया, उस पर लड़ाई हो गई। अब पढ़वा के दिखा लें हमें, अब हम इनके यहाँ कभी नहीं जाएंगे। होता कि नहीं होता? यही सब होगा। पूरे मुहर्रम यही से चर्चा चलता रहता है, एक दूसरे की गीबत होती रहती, एक दूसरे की मजम्मतें होती रहती, ये हो रहा होता। कोई अगर लाल कपड़ा पहन के आ जाए तो क़यामत आ जाएगी, होगी नहीं कि नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बेपर्दा आ जाए, कोई कहाँ, आधे ज़्यादा बेपर्दा आता है, कोई कुछ भी नहीं कहता। ये है रवाज। रवाज लाल कपड़ा पहनने का नहीं है, रवाज जो है किस चीज़ का है? बेपर्दगी का रवाज है। उस पर सब खामोश रहेंगे, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तो जब वो कह रहे हैं कि अहले बैत के बारे में, कुरान के बारे में हम पूछेंगे, तो जब पूछेंगे रसूलुल्लाह, तो हम क्या जवाब देंगे? कोई जवाब है हमारे पास? हमारे पास तो जवाब नहीं है। अहले बैत के बारे में पूछेंगे, इत्तेफाक से हम आने लगे तो किताब उठा लिया, ये मैंने आप लोगों के पास सब ऐसे पलटने लगे, तो एक अजीब सी रवायत आई। मैंने कहा ये रवायत भी तो आज पेश की जा सकती है। ये किसकी रवायत है, कहाँ से ली गई? जो अहले बैत के बारे में पूछा जाएगा तो वो अहले बैत कौन है? यही लोग तो अहले बैत है, मोहम्मद आले मोहम्मद। ये हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हदीस है। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हदीस है, ये सुनाने जा रहे हैं। फिर अभी सब बताते हैं, बाकी बढ़ रहा है। किसकी रवायत है ये? तो दुरूद कहाँ है? बाकी जो लोग नहीं आए उनकी कसर आप ही लोगों को पूरी करनी है दुरूद में। तो आप ही कसर क्या करें? कुरान की तालीमात पर अमल करना और उन्हें अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन करार देना सीरत नबवी का रोशन पहलू है। कितनी अच्छी हदीस है, कितनी अच्छी दावत है। फिर से हम बोल रहे हैं, लिखिए, फिर से बोल रहे हैं, लिखिए, याद कीजिए। कुरान की तालीमात पर अमल करना और उन्हें अपनी ज़िंदगी का दस्तूर लाहेअमल करार देना सीरत नबी का रोशन पहलू है। कौन दस्तूर करार देता है? कौन बुराई का जवाब भलाई से देता है? कौन चुपके चुपके राय खुदा में खर्च करता है? लिख लिया, आगे चलें। एक तो यही आ गया, कह रहे कुरान ने अहले बैत पूछेंगे, पूछा तो अहले बैत के बारे में। तो अहले बैत तो ये कह रहे हैं, अपने बारे में भी, उनके बारे में भी हो गया, कुरान के बारे में भी हो गया। एक चीज़ से दो शिकार हो गया। यानी कह कौन रहा? गया हज़रत ज़हरा कह रही कि दस्तूर लाहेअमल क्या बनाओ, किस चीज़ को बनाओ? कुरान को बनाओ। और वो कह रही कि बनाओ। और कुरान भी यही कहा जाएगा, पूछा है मेरी उम्मत, पूछा जाएगा तुमने इसके बारे में क्या कहा? मुझे पता ही नहीं हमने क्या कहा, नहीं पता क्या कहा। कितनी छोटी छोटी सूरें ऐसी हैं जो हम आपको ज़बानी माने उसके याद है, हम ज़बानी अभी सुना सकते हैं, ज़बानी। और सब वो हैं कि जिसके माने मतलब निकलते हैं कि जिसके लिए कुछ काम किया जाए, जिसके ऊपर कुछ काम अपनी ज़िंदगी किया जाए। सूरे हम से लेके आखिर तक ज़बानी अभी सुना देंगे हम। कोई याद करके नहीं आए ना, हम कोई वाला वो है कि कुरान पढ़ाने जाते हैं कहीं बीच बीच में से कोई चीज़ आ गई, कभी निकल आई तो निकल आई, ऐसे तो हम नहीं जाते ना। ज़बानी याद क्यों कही गई? मतलब यही कि अगर कोई कहते कि बहुत मुश्किल किताब है तो हम फ़ौरन हवाला देंगे कि कुरान तो कह रहे कि हमने इस किताब को तुम्हारे लिए आसान कर दिया है, कोई जो नसीहत हासिल करे। हमने आसान किया भी तो किस लिए किया? इसलिए कि ताकि नसीहत हासिल करो। तो कोई पैसों पेश न करो, कोई हीले बहाने मत लगाओ कि इतनी मुश्किल थी, हम नसीहत कैसे हासिल करते, कि तुमने सूरे हमसे नसीहत हासिल नहीं की। अब से सोच लीजिए कि बात कही जा रही तो कुछ किया जाए। आखिर एक दिन मौत की वक्त मुअय्यन है, मौत आएगी, चाहे कितनी लंबी ज़िंदगी किसी की ना हो, मौत आएगी। एक लम्हे में आदमी जाता है यहाँ से वहाँ, फिर बाहर के पीछे के लोग पछताते रह जाते हैं, या हाथ मलते रह जाते हैं, या चीखते चिल्लाते रहते हैं, इससे कुछ नहीं है। तो जो गया वो गया। मुझे उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरी नेमतें नाजिल हुई थी। उनका रास्ता पूछो ना कि उनकी नेमतें क्या नाजिल हुई थी, उनका रास्ता क्या था।
बीबी सईदा की मजलिस आती है, हर अइम्मा की शहादत विलादत की मजलिसें आती हैं। क्या उसमें बताया जाता है कि इनके रास्ते पे चलने के लिए हमें क्या करना है? ये छठे इमाम की जो शहादत आ रही है मिसाल के तौर पे, दुरूद पढ़िए। जो आ रहा तो उनकी जो बातें हमें बताई जाएंगी वो ऐसी बातें बताई जानी चाहिए ना हमें कि जो जिनके ऊपर हम लोग अमल करें तो कह सकते हैं कि हम उनके रास्ते पे चल रहे हैं। बुराई का जवाब भलाई से देते हैं, इसमें अभी आएगा आगे चल के, लेकिन बीच में छठे इमाम का जिक्र आ जाएगा तो बता दें, एक वाक़या याद आ गया बता देते हैं। बेतरतीब होगा लेकिन फ़ायदा पहुँच जाए तो बेतरतीब ही सही है ना, फ़ायदा पहुँच जाना चाहिए। पहले रोटी खाएँ या पहले वो गोश्त उठाएं, क्या करें? देखो फ़ायदा चाहिए। छठे अपने ग़ुलाम को भेजा किसी काम से, वो काम से गया तो किसी तरह आई नहीं चुक रहा, काफ़ी देर हो गई। इमाम खुद उठे, निकल के गए, काफ़ी दूर गए, जाके देखा कि वो एक पेड़ के नीचे सो रहा, पेड़ के नीचे सो रहा। आप गए, पंखा चलने लगे उसको, आप क्या करती? लात मार के उठाती, एक झापड़ देती। तो हम किसकी सीरत पे चले? फिर उनकी सीरत पे चले जिन पे तेरा गज़ब ढाया गया, उनकी सीरत पे नहीं चले जिन पे तेरा इनाम मिला। इनाम जो मिला है वो छठे इमाम को मिला है, इनकी सीरत पे चलने से इनाम मिलेगा, उनकी सीरत पे चलने से इनाम नहीं मिलेगा। जब पंखा चलने लगे तो उसकी आँख खुल गई। जब आँख खुली तो कहने लगे कि देखो, नींद का सोने का वक्त रात को होता है, काम करने का वक्त दिन को होता है, तो चल के काम करो। ये कह के चले आए। हम लोग क्या करते हैं? मासी आ जाए आपके घर में काम करने के लिए, आप कमरे में बात करें, हाँ आप बात करें, वो अपना कहीं भी जो आपका कालीन बिछाओ किसी जगह पर ठंडी हवा आ रही है वहाँ लेट के सो जाए, फिर आप क्या कीजिएगा उसके साथ? हम कहोगे हम वो करेंगे उसके साथ जिन पे तेरा गज़ब ढाया गया, उन लोगों को काम करेंगे, वो वाला काम नहीं करेंगे। तो देखिए छठे इमाम की बात आई तो बता दें, जिस इमाम की जो बात आती है, जब भी आती है, जो भी आती है, तो उसूलन होना यही चाहिए कि हमें बात बताया जाए कि देखिए ये हैं, ये इनकी सीरत ये है, इस पर इसकी पैरवी करनी है, क्योंकि क़यामत के दिन रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं पूछूंगा कि तुमने मेरी इतरत के बारे में क्या किया, तुमने तमस्सुक अख्तियार किया, उनके नक्शे कदम पे चले या नहीं चले, यही पूछा जाएगा ना। लेकिन कभी हमने गौर नहीं किया। कम से कम 50, 55, 60 मुकाम पर कुरान के अंदर है कि गौर करो। 50, 55, 60 मुकाम पे है कुरान के अंदर कि गौर करो, एक दो दफ़ा नहीं, गौर करो। तो दिमाग में बात आनी चाहिए कि गौर कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। कैसी किताब है कि बहुत ऊपर की किताब है कि सबसे ऊपर रखा जाए इसको, यहाँ रखा जाए? नहीं, बहुत ऊपर की किताब है कि इसको हर थोड़ी देर बाद एक दिन में एक पेज ज़रूर पढ़ा जाए। दूसरे दिन जब फिर बैठे आगे तो कल वाला पेज हम दोहराएं, उसको फिर आगे बढ़ें। हो ना ऐसा, तभी तो कोई आगे बढ़ के कुछ काम बनेगा कि नहीं बनेगा। इमाम हसन इस्लाम क्या इरशाद फरमाते हैं? किस तरह से? अच्छा, इन लोगों ने किस तरह से कहा? कई तरह से कहा। इस तरह से भी कहा है कि बाद लोगों को समझते हैं कि वाकई हमारे आशिक़ हैं तो लाओ उस अंदाज़ में कह लें। बाद लोगों का शायद ये लावाबाली हैं तो चलो उस अंदाज़ में बात करते हैं। बाद लोगों से कहा कि रवा रवी में ईमान ले आए हैं, चलो हमारे साथ हैं थोड़ा बहुत, तो चलो इनसे ऐसे कहा जाए। हर तरह के आदमी को हर तरह की बात की। इमाम हसन इस्लाम क्या इरशाद फरमाते? मैं तुम्हें अल्लाह के तक़वे पहले सुनकर समझ लिया करें, तब लिखा करें। पहले सुन के समझ लिया करें, फिर कहा कीजिए अब बोलिए तो मैं लिख लूँ। पहले लिखने लगती तो आधी बात कान में जाती, आधी नहीं जाती, आधी पेपर पे जाती है, तो उसके बाद जब सुनाया जाता तो कुछ समझ में नहीं आती, ठीक से समझ में नहीं आती। पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए। क्या कहते हैं? मैं तुम्हें अल्लाह का तक़वा और दायमी गौर फिक्र की दावत देता हूँ, वसीयत करता हूँ। दायमी मतलब समझिए, हमेशा, दायमी यानी हमेशा की गौर फिक्र की वसीयत करता हूँ। फिर से सुनिए, मैं तुम्हें अल्लाह का तक़वा
और दायमी गौर फिक्र की वसीयत करता हूँ। नसीहत भी नहीं करें, वसीयत करें जो उससे कीमती हो। वसीयत करता हूँ क्योंकि गौर फिक्र हर अच्छाई के माँ बाप हैं। क्योंकि गौर फिक्र हर अच्छाई के माँ बाप हैं। हम लोग कहाँ गौर फिक्र करते हैं? किस चीज़ के बारे में गौर फिक्र करती है? नहीं करते, आदत ही नहीं डाली, नहीं का आदत नहीं डाली गई ना। कोई बच्चा गौर फिक्र कर रहा होता, खालू आए, खाला आई, मानी आए, बच्चा बैठा, अगर उसको गौर फिक्र की आदत डाली जाती तो कह रहे आए पता नहीं कहीं इनको बुरा ना लगे तो हम ये मोबाइल पे क्यों काम कर रहे हैं, हट जाओ अभी, रुक जाओ, ये लोग आड़ में चले जाएं, अपने कमरे में चले जाएं, अपनी बात करने लगे तब सब कोई आदत ही नहीं, गौर फिक्र है ही नहीं। बताए तो 55-60 जगह पे मौजूद है कुरान में गौर फिक्र करो। तुम गौर को बहुत कम काम में लाते हो। कैसे कैसे क़यामत खेज़ वाक़यात हैं गौर फिक्र के ऊपर, क़यामत खेज़ वाक़यात हैं गौर फिक्र के ऊपर। ये जो साहब थे जिन्होंने पानी बंद कर दिया था, खेमा हटा दिया था, रात भर बच्चे अल्लाह तश की आवाज़ें बुलंद कर रहे थे, ये कौन साहब थे? हज़रत हुर थे ना उन्होंने। लेकिन क्या किया, रात को जब अल्लाह तश की आवाज़ें बुलंद होने लगी तो खेमे में टहलने लगे और गौर फिक्र करने लगे कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल जब क़यामत बर्पा होगी तो क्या होगा, रसूलुल्लाह को क्या जवाब देंगे, वगैरह वगैरह गौर फिक्र करने लगे। यहाँ तक कि लोगों ने ताना देना शुरू किया कि तू क्या डर रहा है? हम तो समझते थे कि हमसे अगर किसी बहादुर के बारे में पूछा जाता तो हम कहते कि तुझसे ज़्यादा बहादुर तो कोई भी नहीं, तू क्या डर रहा है? कहा कि मैं जन्नत और दोज़ख के दरमियान टहल रहा हूँ। तो गौर फिक्र करके किस नतीजे पहुँचा? इस नतीजे पहुँचा कि इमाम हुसैन इस्लाम की तरफ चला जाए। तो हुआ क्या कि चला गया। जब इमाम हुसैन इस्लाम की तरफ चला गया तो क्या हुआ, हुर से क्या हो गया, अलैहिस्सलाम हो गया, हुर अलैहिस्सलाम बन गए। वरना अगर न गए होते तो क्या होते, यजीदी लश्कर के जितने बड़े बड़े लोग के नामों के साथ हम लोग जो कुछ कहते हैं वही उसको भी कह रहे होते। लेकिन कहाँ से कहाँ चला गया, हुर कहाँ से कहाँ चला गया? किसी आलिम के बारे में है, नाम उनका आलिम का मुझे नहीं पता, कि कहा जाता है कि हज़रत हुर के मज़ार पे पहुँचे तो पैतैनी खड़े हो गए और खड़े होने के बाद कहने लगे मैं सैयद हूँ, उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, इल्म में तुमसे ज़्यादा हूँ, लेकिन तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, ठीक है, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। क्या, किस चीज़ से? गौर फिक्र से। फिर वो जो बच्चियाँ बैठी उनसे कहें बेटा आप गौर फिक्र कीजिएगा आप गौर फिक्र। फिर पता नहीं कौन आ गए, अच्छा भले बीमार पड़े हुए थे, बिलाजे ठीक हो गई है, पता नहीं कहाँ से ठीक हो गए, खां के ले आ गए। कौन कब करोगे गौर फिक्र? मरने के बाद तो जो पसमानदगान में से जो लोग रह गए वो गौर फिक्र करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। गौर फिक्र तो हम ही को करना। तो कह रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दायमी गौर फिक्र की वसीयत करता हूँ। क्योंकि गौर हर अच्छाई के माँ बाप हैं, यानी दोनों, खाली माँ नहीं, माँ बाप हैं। हाँ, हर अच्छाई के माँ बाप हैं, क्योंकि गौर फिक्र हर अच्छाई के माँ बाप हैं। किसी जगह पे रसूलुल्लाह ने कहा मैं इसी पे अटका रहूँगा और इसी को बोलता रहूँगा जब तक कि इस चीज़ को उधर ना पहुँचा दूँ कि इसके बारे में सोचना शुरू कर दे आदमी। क्या रसूलुल्लाह ने ये वाली बात नहीं कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 गरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ? नहीं कहा। आप लोगों ने कितनी दफ़ा सुना? कि हज़ारों दफ़ा सुना हमने ये वाली बात, छोड़े जा रहा हूँ। जब तक तुम उनसे मुतमस्सिक रहोगे तो क्या होगा, मेरे बाद हरगिज़ गुमराह ना होगे। जब तक तुम उनसे मुतमस्सिक रहोगे मेरे बाद हरगिज़ गुमराह ना होगे। एक किताब खुदा जो आसमान तक जिसकी रसाई है नहीं होगे। उसके बाद क्या कि ये दोनों एक दूसरे से हरगिज़ जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि मेरे पास हौज़ कौसर पर पहुँचे। ये ख्याल रखो कि मेरे बाद उनसे तुम्हारा सलूक कैसा रहा, मेरे बाद उनसे तुम्हारा सलूक कैसा, ये भी गौर फिक्र है। मैं तुम्हारे दरमियान 2 बराबर वज़न की चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। सब ने सुनी। इनसे मुतमस्सिक रहना, मिले रहना, ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। यानी एक दूसरे से जुदा ना होने का मतलब ये कि अगर एक कहेगा नमाज़ पढ़ो तो दूसरा ये नहीं कहेगा जाने दो, मत पढ़ो, हम बख्शिश करवा देंगे, ऐसा नहीं। जो एक कहेगा वही दूसरा भी कहेगा। तो ये भी हज़ारों दफ़ा सुनी हुई बात है। हज़ारों दफ़ा सुनने के बाद भी क्या हम लोग मुतमस्सिक हुए? तो आखिर कब होंगे और क्यों नहीं होंगे? और इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
सिर्फ सोचना पड़े, सोचती हुई जा रही मतलब उससे कम हो जाएंगे। अब जो कुरान हदीस के मुताबिक ही काम करेंगे, खाली सोचते हुए चले जा रहे हैं, बस वो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। जैसे कोई चीज़ सामने आएगी सोचेंगे ये कुरान हदीस में है या नहीं है, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा। लो किसी से पूछ लेते हैं, मुश्किल कोई चीज़ ऐसी कौन सी चीज़ रोज़ाना आपकी ज़िंदगी में आती है कि जिसको आपको रोज़ाना एक मौलवी से पूछना पड़े। खुद ही फैसला आपको करना होता, खुद ही फैसला कर लेती। कभी सोच लिया करो कि इसमें हराम हलाल या किसी के साथ जाती तो कुछ नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वो उसी हिसाब से काम कीजिए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि जहन्नुम में एक वादी है, उसकी गर्मी और हरारत से अहले दोज़ख जो है दिन में 70 मरतबा फ़रियाद करते हैं। 70 मरतबा फ़रियाद करते हैं वहाँ के लोग। आपसे पूछा गया कि उस अज़ाब में कौन लोग मुब्तला होंगे, उस अज़ाब में कौन लोग मुब्तला होंगे, कि ऐसे इसमें भी कितनी फिक्र करने की बातें, लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आएगी। लेकिन हम सोच सकते हैं कि दोज़ख में 70 मरतबा फ़रियाद करेंगे। दोज़ख की आग ऐसी होगी, हरारत ऐसी होगी कि अहले दोज़ख दिन में 70 मरतबा से फ़रियाद, इन दोज़ख में हैं वो फ़रियाद कर रहे हैं। यहाँ उंगली पे अगर आवाज़ नहीं निकलेगी, फ़रियाद करते। क्या फ़रियाद कर रहे हैं? फ़रियाद करते। पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? कहा जाए आपने फरमाया इस अज़ाब में कुरान को मानने वाले, इस अज़ाब को सुन लीजिए, इस अज़ाब में कुरान के मानने वाले शराबखोर और तारिकुस सलात मुब्तला होंगे। इस अज़ाब में कौन कौन लोग होंगे? तारिकुस सलात होंगे और शराब पीने वाले होंगे। कौन लोग? जो कुरान को मानने वाले, कुरान को मानने वाले। अब बताइए कुरान का मानना काफ़ी हो गया? कहाँ काफ़ी हुआ? कुरान को मानने वाले तारिकुस सलात और शराब पीने वाले होंगे। इसके अंदर है कुरान। अभी सब उसी चल रहा, सूर्य रात पे तो अभी आए नहीं, सब यही चल रहा कि पहले तो कुरान को तो देख ले, कुरान ही नहीं मान रहे तो उसमें से एक आयत सुना के फ़ायदा क्या होगा। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर तुम खुशनसीबों किसी ज़िंदगी और शुहदा किसी मौत और रोज़े महशर नजात और क़यामत के दिन की तपती धूप में साया और गुमराही के दिन में हादी और रहनुमा चाहते हो तो कुरान पढ़ो और समझो। कुरान पढ़ो और समझो, खाली कुरान पढ़ो नहीं। क्या क्या चीज़ चाहते हो? फिर से सुन लीजिए। खुशनसीबों वाली ज़िंदगी चाहते हो, खुशनसीब किसी ज़िंदगी, शुहदा किसी मौत, यानी मौत शुहदा वाली, यानी कौन सी मौत? तुम्हें ऐसी वाली मौत चाहिए, तुम्हें शुहदा वाली मौत जिसमें कभी मौत नहीं आती। शहीद जो मरता है वो मौत, उसको मौत नहीं आती, वो ज़िंदा है अपने अल्लाह के बाद से, रिस्क पा रहा, तुम शऊर नहीं रखते, यानी कि कभी मौत नहीं आएगी। अगर तुम चाहते हो कभी मौत ना आए, यानी शुहदा किसी मौत, यानी कभी मौत ना आए, कभी मौत ना आए, तो क्या क्या चाहिए तुम्हें? शुहदा किसी मौत और रोज़े हशर नजात और क़यामत के दिन की तपती धूप में साया चाहिए तो, और गुमराही के दिनों में हादी और रहनुमा चाहिए तो कुरान को पढ़ो और समझो। कुरान को पढ़ो और समझो। पहले बहुत सस्ती किताब है, सस्ती से मतलब कम कीमत की है। एक दफ़ा चस्का पड़ गया आपको तो ख़रीदती रहिएगा। ये क्या है? सूरह हम की तफसीर है, ख़रीदती रहिएगा। सूरह रहमान की तफसीर है, सूरह यासीन की तफसीर है, सूरह हदीद की तफसीर है, बहुत सारी तफसीर मौजूद है आयतुल दस्ते गैब की, कुछ मोटी कुछ पतली वगैरह वगैरह मौजूद है। लेकिन ये मुझे इतनी मज़े सब है मेरे पास। ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही मज़ेदार किताब है, बहुत मज़ा है, अकल बढ़ाती है। एक दफ़ा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कई बार पढ़िएगा, अकल बढ़ेगी इससे। समझ लिया आपने? क्या समझ लिया? यही समझ लिया कि हमें अगर चाहिए तो कुरान को, इसमें सिर्फ एक ही जुमला है जो ऊपर जितने फ़ायदे बताए गए, जितने सब क्या, कुरान को पढ़ो और समझो।
सारा जोर इसी पे हम दे रहे हैं, कुरान को पढ़ो और समझो, उसी पे सब लेके आए हैं। अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इरशाद फरमाते हैं, क्या अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं, जिसने क़िरात व तिलावत के साथ फ़िक्र व तदबीर न की उसमें कोई भलाई नहीं। जिस क़िरात व तिलावत के साथ फ़िक्र और तदबीर न हो उसमें कोई भलाई नहीं। जिस क़िरात के साथ फ़िक्र और तदबीर न हो उसमें कोई भलाई नहीं। पढ़ती रहिए कुरान। 100-100, 200-200, 300-300 दफ़ा आम लोगों को घरों में मैंने कुरान की तिलावत यानी सूरह यासीन और सूरह रहमान, सूरह वाक़िया पढ़ते हुए सुना है, क्योंकि रोज़े में बरकत होती है। तो उन्होंने पढ़ा। पूछ लिया जाए कि सूरह वाक़िया में कोई एक लाइन ऐसी हो जो तुम बता दो, जो तुम्हें अट्रैक्ट की हो, तुम उस पर अमल कर रही हो। एक लाइन, सिर्फ़ एक लाइन बता दो। सूरह रहमान की एक लाइन बता दो, नहीं बता पाएगी, क्योंकि उसका सिर्फ एक मकसद है कि पढ़ो, रोज़े में बरकत होगी, बस। और कुरान का क्या मकसद है? गुमराही से नजात दिलाना। उनका क्या मकसद है? रोज़ी में बरकत। तो एक लाइन नहीं बता पाएगा कोई, गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ कि उसमें एक लाइन नहीं बता पाएगा, क्योंकि एक लाइन बता दे। तमस्सुक यानी किताब इलाही और इतरत पैगंबर के दिखाए हुए रास्ते पर चलना, उसको कहते हैं तमस्सुक। यानी किताब इलाही और इतरत पैगंबर के दिखाए हुए रास्ते पर चलना, उसको कहते हैं तमस्सुक। उससे वाबस्ता है, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं, हाँ चल रहे हैं, बस सही है। वरना आप लोग कुछ भी कहते रहिए। दावेदार क़यामत के दिन बहुत आएंगे, मोहब्बत करने वाले ऐसे लोग आएंगे। जब आप हदीसें कैसा पढ़ती तो उस पर देखते नहीं कि मुहब्बीन व शीन, शिया और मुहब दोनों का जिक्र किया गया। अब पता नहीं क़यामत के दिन हमारा हम शियों में शामिल किए जाएंगे या मुहब में शामिल किए जाएंगे, किस में शामिल किए जाएंगे, अब ये नहीं पता हमें कि क्या होगा हमारे साथ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगर कुरान, बहुत अच्छी रवायत नहजुल फसा की है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी गले में लटकाने वाली हदीस है। सारी हदीसें ऐसी चुनी हुई हैं कि हीरे से लिखी जाएँ, हीरे से लिखी जाएँ, सोने के पानी से लिखी जाए। मोमिनीन जो इश्क करते हैं मोहम्मद आले मोहम्मद से, उनके कलाम को गले से लगा के रखें। हज़ारों कलाम उनको याद हो, उस कलाम की रोशनी से हाथ उठा के अल्लाह की मोहब्बत की भी दुआ मांगे, उन लोगों से भी मोहब्बत की भी दुआ मांगे कि हमारे अज़ा जवारे से ज़ाहिर हो कि हम अल्लाह, उसके रसूल मोहम्मद आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं। क्या हमारे अज़ा जवारे से, हमारे हरकत सकनात से पता चलता कि हम अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं? जो मोहब्बत करता है आसार से पता चल जाता है कि हाँ भाई मुहिब है। आम सी चीज़, लैला मजनू के मोहब्बत के बारे में कहा जाता है, उसमें एक मज़ाहिया वाक़या भी उलमा लिखते हैं, उलमा अपनी तरफ से नहीं कि किसी नावल वाली किताब से है। मजनू ने क्या किया कि एक ऊँटनी पर सवार हुआ लैला के घर जाने के लिए। ऊँटनी ने नया बच्चा दिया था, ऊँटनी का सारा दिल बच्चे की तरफ लगा हुआ था। मजनू जो थी वो लैला के घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसको कहीं ऊँग आ गई ज़रा सी। फिर जब आँख खुली तो उसने गौर किया कि हैं मैं किधर जा रहा हूँ। उसने देखा तो ऊँटनी जो थी अपने बच्चे की तरफ जा रही थी। जो जिससे मोहब्बत करता उसी की तरफ जा रहा होता। ऊँटनी बच्चे की तरफ जा रही थी, मजनू साहब लैला की तरफ जा रहे थे। तो ऐसी मोहब्बत हमारे दिल में हो कि हमें हर मुकाम पे अल्लाह याद आ जाए, अल्लाह याद आ जाए कि नहीं भाई अल्लाह भी ने तो मना किया यार, हमसे सरजद हो गया है, अल्लाह तौबा कर ले। इत्तेफाक़िया है, मासूम तो नहीं, हो गया, अल्लाह तौबा कर ले। तो बहरहाल जितनी हदीसें हैं सब बहुत ही वैसी हदीसें हैं कि इनको वाकई याद किया जाए। अगर कुरान का पढ़ना तुम्हें बुराई से रोके तो पढ़ते रहो। अगर कुरान का पढ़ना तुम्हें बुराई से रोके तो पढ़ते रहो। अगर कुरान का पढ़ना तुम्हें बुराई से रोके तो पढ़ते रहो, यानी कि समझ के पढ़ना। इसका मतलब यही हुआ ना कि समझ के पढ़ना है। लेकिन जब तुम्हें न रोक सके तो गोया तुमने कुरान पढ़ा ही नहीं।
जब न रोक सके तो गोया तुमने कुरान पढ़ा ही नहीं, सिर्फ ज़बानी तिलावत करके बंद कर दिया। इमाम हसन इस्लाम इरशाद फरमाते हैं एक मुकाम पे, उसमें एक लाइन बताएंगे, सिर्फ एक लाइन बताएंगे आपको। उसमें कह रहे हैं कि कुरान का ज़्यादा हकदार वो है जो उस पर अमल करे। कुरान का ज़्यादा हकदार वो है जो उस पर अमल करे, अगरचे उसे याद ना हो, अमल तो कर रहा। एक दफ़ा कहीं देख लिया, सुन लिया तो कुरान में लिखा हो क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि शैतान किस पे उतरा करता? हाँ, झूठे बदकार पे शैतान उतरा करता। अब कुरान पढ़ रहा था, उस पर ये पढ़ लिया उसने, अब उसके दिमाग में समा गई। अब क्या हुआ? ज़्यादा नहीं पढ़ता लेकिन दिमाग में आ गई कि झूठे पे, हर झूठे बदकार पे शैतान। अब वो झूठ नहीं बोलता, तौरिया करता, ये करता, बहाना करता, चुप हो जाता, जवाब ही नहीं देता, झूठ नहीं बोलता। क्यों कुछ तय कर लिया। अगरचे उसे याद ना हो और उससे ज़्यादा दूर वो शख्स है कि उस पर अमल न करे, अगरचे उसे पढ़ता रहता हो, उसे याद हो। नहीं, बराबर पढ़ता रहता है लेकिन दूर है वो। क्यों? कि उसे कुछ याद ही नहीं, बेकार हो गया। अब चलिए हम शुरू करते हैं। ये तो हो गया कुरान के बारे में, जब बिला वजह कुरान को हमने इसमें शामिल किया, क्योंकि कुरानी की एक आयत को करने के लिए जा रहे हैं, सोचने, समझने, गौर के लिए। इसलिए हमने कहा कुरान की कुछ बात बताओ जो सुबह शाम सुनते रहते हैं, और वही बात आसानी से हमने बताई, आसान बातें जो आप सुबह शाम सुनती रहती हैं लेकिन उस पर कभी गौर नहीं करती। इसलिए हमने ये वाली बात की, सुनती रहती लेकिन कभी गौर नहीं करती किसी चीज़ के ऊपर भी, इसलिए लेके आए थे। वरना अब उसमें क्या है कि खुदावंद आलम ने क्या सबसे पहली क्या चीज़ आ रही? सबसे पहली चीज़ आ रही कि अल्लाह की वजह से दुनिया की बातों पे सब्र करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ निकल रही सब्र सबसे पहली चीज़ निकल रही। तो हमने कहा लाओ पहले सब्र पे कुछ गुफ्तगू करें, और सब्र पे ऐसी गुफ्तगू की पूरी क्लास ख़त्म हो सकती है। सब्र को पूरी क्लास सब्र पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर किसी में सब्र आ गया, लोग मजम्मत तो करेंगे, बुज़दिल कहेंगे, बेवकूफ़ कहेंगे, जाहिल कहेंगे, ज़बान नहीं इसके, फलाना सब कुछ कहेंगे, क्योंकि अच्छा काम कर रही है ना आप, तो इसलिए मजम्मत होना तो ज़रूरी है। अच्छे काम में मजम्मत होती। लेकिन सब्र के ऊपर इरशादुल क़ुलूब से पहले एक आप कॉल सुन लीजिए कि परवरदिगार हज़रत दाऊद से क्या कह रहा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले अल्लाह के बारे में सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनिए, पहले सुनिए। अब अगर लिखना शुरू किया आपने तो आपको तो कुछ भी नहीं कहेंगे, हम खुद क्लास से चले जाएंगे चाय पीने के लिए। इतने दिनों बाद आएंगे तो आपको क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे। खुदावंद आलम ने हज़रत दाऊद की तरफ वही की, सुनिएगा, हैरत कीजिएगा, ताज्जुब कीजिएगा, और लिखने के बाद बार बार कापी पलट के देखिएगा कि मुझे याद क्यों नहीं हो रही है। जब कभी ये बात कहीं बताने का मौका आएगा और वो चीज़ याद नहीं आएगी तो पलट के आइएगा, कॉपी देखिएगा हमें याद क्यों नहीं हो रहा। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। खुदावंद आलम ने हज़रत दाऊद की तरफ वही की कि क्या वही की कि मेरे अखलाक को अपना ले, यानी अपना लो मेरे अखलाक को। और मेरे अखलाक में एक ये है कि मैं बहुत सब्र करने वाला हूँ। कौन? अल्लाह ताला। मैं बहुत सब्र करने वाला हूँ। कैसी बदमाशियाँ लोग कर रहे हैं, बहुत सब्र करने वाला हूँ। अगर वो अज़ाब देने पे आता तो जिस दिन हमने पहला गुनाह किया था उसी दिन हमें जहन्नुम में डाल देता। कितना रहम कर रहा। पूरा माशरा देखिए कितना, पूरे माशरे के अंदर क्या कुछ अल्लाह की नाफरमानी हो रही। और मेरे अखलाक से अपनाओ, मेरे अखलाक में से ये मैं बहुत सब्र करने वाला हूँ। और सब्र अगर साबिर अगर हालत सब्र में मर जाए तो वो शहीद मरा। यानी अगर हम सब्र की हालत में चले गए तो शहीद में। आप सब्र में क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर कह रहे हैं कि हम उनके इतने इंजेक्शन लगा रहे हैं, उनके बुखार नहीं घट रहा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि आपने जिस चीज़ पे सब्र किया, ज़बान बंद की, वो आखिरी वक्त तक आपकी ज़बान बंद है। आपने उस चीज़ पे हुआ, कोई ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे जो बेसब्री में वो कौन सा होगा, क्या होगा, अभी आगे चल के बहुत सारी चीज़ पता चल जाएगी।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। बहुत हसीन आदमी की तारीफ़ होगी, यह लड़की बहुत हसीन है, यह लड़का बहुत खूबसूरत है, जवान है, बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर है, बहुत अच्छा कमाता है, बहुत बड़ी गाड़ी इसके पास है, इसके बाप का बहुत बड़ा बंगला है, ये अमेरिका में 25 साल रहा, वहाँ से आया, अभी भी अमेरिका में इनका एक मकान है। ये जितनी दुनियावी, जितनी माल दौलत, जितनी चीज़ें होंगी, सब का तस्करा करके उसकी तारीफ़ की जाएगी। कभी किसी साबिर की तारीफ़ भी की गई है? इंसाफ से बताइए। नहीं, ये कहीं किताब में मैं नहीं पढ़ा, ये गौर करने वाली है। कभी किसी साबिर की भी तारीफ़ की गई? नहीं की गई। कभी किसी नमाजी की तारीफ़ की गई? नहीं की गई। रियाकार नमाजी की तारीफ़ की गई है, सचमुच वाले नमाजी की तारीफ़ नहीं की गई, नहीं की गई ना। लेकिन सुन लीजिए, अल्लाह के लिए जो काम होता है वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि अल्लाह मालवी ऑस्कर अवार्ड। अब आप कहिए ऑस्कर अवार्ड कहाँ पहुँच गया? आप टीवी पे देखा ज़रूर होगा, जब ख़बरनामा चल रहा होता है तो जब ऐसे कोई प्रोग्राम हो, ऐसा कोई दुनिया का बड़ा इवेंट का कोई काम होता है तो टीवी वो भी दिखाता है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड दुनिया में फिल्मों के हिसाब से सबसे बड़ा अवार्ड जो दिया जाता है उसको ऑस्कर अवार्ड कहते हैं। ऑस्कर अवार्ड तो बहुत बड़ा स्टेज सजाया जाता है, बड़ा रेड कारपेट होता है, उसके ऊपर हज़ारों कुर्सियाँ इधर उधर होती है, उसके ऊपर से वो बंदा जा रहा था या बंदी जा रही होती। हमारे यहाँ की एक खातून थी, अभी हाल में ही पंजाब की कोई खातून थी, उन्होंने कोई फिल्म वगैरह बनाई थी, ऑस्कर अवार्ड उनको भी मिला था, बड़ा शोर मचा था। चुनाई करके कोई थी वो, हैं क्या क्या कह रही है? तो बताओ, नाम बताओ इसमें। शर्मीन चुनाई करके, ऐसे करके, हाँ सही कह रही, ऐसे ही नाम था उनका। नाम था, कई बार दिखाया जा रहा था, हर उसमें दिखाया। तो क्या शान, अब ज़रा ये शान देखिए, वो ख़त्म हो गई ना शान, और उसका गुनाह बाकी था, बाकी रह गया, ठीक है ना। दिमाग हालत ख़राब हुआ उनका और उसी दुनिया की तरफ माइल हो गई। अब ज़रा ये शान देखिए, ये शान कैसे पता चलेगी? ये शान तो वैसे ही पता चलेगी। जन्नत के बारे में आप सब कौन है? कह रहे हम शिया हैं, आप लोग कहाँ जाइए कि जन्नत है, ज़रा बताओ जन्नत के बारे में। नहीं पता तो कुछ नहीं। तो क्या मतलब उन लोगों ने जन्नत के बारे में कोई चीज़ बताई नहीं है? तो हमें क्यों नहीं पता? अगर पता होगा तभी तो शौक़ पैदा होगा, जब पता नहीं होगा तो शौक़ कैसे पैदा होगा? बताओ, यही है ना। कनाडा जाना है, क्यों? इसलिए कि हमारी बहन गई है, बहुत अय्याशी में रह रही है वहाँ पे, सब वो इत्तला वहाँ से फ़ोन पे दे रही होती है। अमेरिका सब इत्तला फ़ोन पे आ रहे होते हैं, वहाँ से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से सब इत्तलात आ रही होती, तो उसकी वजह से शौक़ पैदा होता। तो जब वहाँ की कोई चीज़ बताई जाती तो शौक़ पैदा होता ना। कहाँ शौक़ पैदा? जवानाने जन्नत के सरदार हैं, कौन? कहन हसन हुसैन। कोई शौक़ पैदा हो रहा? कहन नहीं। कहन क्यों? कहन वो जवान जन्नत ही नहीं पता मैं। हम तो समझे जवान जन्नत ऐसे ही कहा जा रहा, बाकी इनका क्या काम? बाकी इनका यही काम है, इन्हें प्यासा रखा जाए, भूखा रखा जाए, इनके बच्चों को मैदान करबला में कत्ल किया जाए, ये हमने सुना, और तो कुछ नहीं सुना। और इनके बारे में बताओ, जन्नत के बारे में बताओ हमें, क्या जन्नत के बारे में? कुछ भी नहीं बताया गया। जो थोड़ी बहुत चीज़ बताई गई हम आपको बता रहे हैं, हमें कहीं से कुछ मिलेगा तो हमें एक साथ भी जमा करके बताएंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हैरत अंगेज़ बात की, अगर दिल को लग जाए तो सजदे में चला जाए, सजदे में से सर न उठाए, कि सिर्फ परवरदिगार के शुक्र अदा करते। जब अल्लाह ताला तमाम अवलीन आखरीन को जमा करेगा, सारे अवलीन आखरीन जमा होंगे। अब आपको पता, क्या पता कि अवलीन आखरीन क्या है? कोई आलिम हो तो बताएगा अवलीन आखरीन में जब जमा किया जाए कितने अरब लोग होंगे। हज़रत आदम से लेके आखिरी ज़माने तक के जो लोग होंगे सब जमा किए, सारे लोग। आप सोचे कितने लोग होंगे? यहाँ अगर खचाखच कमरा भरा होता तो दिल की कैफियत कुछ और होती। अभी तीन लड़कियां बैठी तो दिल की कैफियत कुछ और है। लेकिन अब क्योंकि बताना है तो बताओ, ये लोग लिख रहे हैं, खत्म हो किस्सा, बताओ, ये लोग लिख रहे हैं। लेकिन ये क्या होता? अव्वलीन आखिरीन जमा किए जाएंगे तो मिनादी नज़ा देगा, क्या करेगा? सब्र करने वाले कहाँ हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह। सब्र करने वाले कहाँ हैं? अहमद चुनाई किधर हैं? सब्र करने वाले किधर हैं?
किसी एक्टर का नाम नहीं लिया जाएगा, एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया जाएगा, किसी बादशाह का नाम नहीं लिया जाएगा। सब्र करने वाले कहाँ हैं? सब्र करने वाले कहाँ हैं? मना सब्र करने वाले कहाँ? ताकि वो सब के सब बग़ैर हिसाब के जन्नत पे चले जाएं। ताकि वो सब ताकि वह सब के सब बग़ैर हिसाब के जन्नत में चले जाएं। अभी ख़त्म नहीं हो रही बात, सुनिएगा। सब के सब बग़ैर हिसाब के जन्नत में चले जाएं। यहाँ तक के मलाइका उनसे पूछेंगे कि तुम कौन हो? तो वो कहेंगे कि हम साबिर हैं। तो वो पूछेंगे तुम्हारा सब्र किस चीज़ पर था? तो वो कहेंगे कि हमारे सब्र दो तरह का सब्र था, एक इताअत इलाही पर सब्र और दूसरा खुदा की नाफरमानी पर। क्या मतलब समझिए? कौन है? चलिए अभी चलिए ये जुमला सुन लीजिए। इताअत इलाही पे, अल्लाह की इताअत करो। अल्लाह ने जो हुक्म दिया उस पर उसको अंजाम देना इताअत इलाही कहते हैं। और हराम पे सब्र, यानी जिस चीज़ से किया है मना किया उससे रुकेंगे। वो बस दो ही सब्र हमने किए, तीसरा तो कोई सब्र ही नहीं किया। और पूरी ज़िंदगी इसी में है, इताअत इलाही पे सब्र कर रहे हैं। और सुबह की नमाज क्या करें? 5 मिनट 6 मिनट बाकी, सिर्फ क्या करें? नहीं, जल्दी से वज़ू करके फ़ौरन सारी वो छोड़ो, मुस्तहबा छोड़ो, सुबह की नमाज़ पढ़ लो जल्दी से। ये बहाना शैतान बेवकूफ़ बनाया है। ताक़ीबात छोड़ देंगे, सुबह की नमाज़ ताक़ीबात छोड़ दो। हाँ छोड़ दो, वाजिब करो जल्दी से। बेवकूफ़ बनाता है। पूरे साल आप सुबह की नमाज़ के लिए अलार्म लगाइएगा, उठिएगा तो देखिएगा कभी न कभी शैतान आपको बेवकूफ़ बनाएगा कि सिर्फ 5 ही मिनट तो बाकी, 6 मिनट तो बाकी है। भाई ताक़ीबात हमारी कहाँ जाएगी? वो क्या होगा, अब कैसे होगा? अज़ान भी देना होगा, और सब छोड़ो, सुबह की नमाज़ पढ़ो जल्दी से। तो इसी तरह एक जगह नहीं, हज़ारों जगह बेवकूफ़ बनाएगा। तो क्या करेंगे? दो चीज़ थी, एक इताअत इलाही पे सब्र करते थे, एक अल्लाह की नाफरमानी में सब्र करते थे। वो कहेंगे कि हमने दो तरह के सब्र किया, इताअत नाफरमानी। ये बिहारुल अनवार की रवायत है। आगे चल के फिर अभी और बताते हैं इसी के सिलसिले में। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद अलैहि। एक आध हदीस सब्र के बारे में, हदीस एक आध उन्हें काफ़ी दूर तक गया। साबिर वो होते हैं जो फ़राइज़ को अदा करते हैं, जो उन पर फ़र्ज़ की गई जो चीज़ें वो अदा करते हैं, उनको कहते हैं साबिर। साबिर वो होते हैं जो फ़राइज़ को अदा करते हैं। अच्छी हदीसें लिखिए। साबिर वो होते हैं जो फ़राइज़ को अदा करते हैं। और सब्र का इजहार करने वाले वो होते हैं जो हराम से बचते हैं। सुभान अल्लाह, देखा आपने? और सब्र का इजहार करने वाले वो होते हैं जो हराम से बचते हैं। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम। आप जनाब मौला मुश्किल कुशा की सुनिए। ऐसी हदीसें हैं। कौन सा मौका ऐसा मुहर्रम का नहीं होता जिसमें सब्र की हदीसें न सुनाई जाए, क्योंकि पूरा का पूरा इबारत है सब्र से। है या नहीं है? तो सब तो हमें रटा हुआ होना चाहिए। और ऐसी हसीन हदीसें कि दंग हो जाए। जैसे मौला की हदीस सुनिए। सब्र यह है कि इंसान अपने आप पर आने वाली मुसीबत को बर्दाश्त करे और गुस्से को काबू में रखे। हाथ में चाय की प्याली थी, समझे, किसी वजह से अपनी किसी गलती से गिर गई। सामने बच्चा खड़ा हुआ था, एक हाथ उसको जड़ दिया। भाई उसने क्या किया? तो गुस्सा मारा, भाई गलती तुमने की, उसका क्या कसूर है? तो हमेशा दूसरे पे गुस्सा निकाला जाता है, ये किया जाता है। तो क्या सब्र के साथ साथ क्या चाहिए?
गुस्से को काबू में भी रखना चाहिए और बर्दाश्त करे और गुस्से को काबू में रखे। आने वाली मुसीबत को बर्दाश्त करे, गुस्से को काबू में रखे। फिर मौलाई फरमाते हैं ख्वाहिशात नफ्स पर सब्र करना पाक दामनी है। ख्वाहिशात नफ्स पर सब्र करना पाक दामनी है। गैज़ व गज़ब पर सब्र करना बुलंद किरदारी है। बोर्ड लगे होने चाहिए, कम से कम हमारे इलाक़ों में, शियों इलाक़ों में तो सब बोर्ड लगे होने चाहिए। गैज़ व गज़ब पर सब्र करना बुलंद किरदारी है और नाफरमानी पे सब्र करना परहेज़गारी है। नाफरमानी पे सब्र करना परहेज़गारी है। हम पूछेंगे, अगली दफ़ा आएंगे इंशाअल्लाह। कहीं हम लोग दुआ करेंगे, आने ही नहीं देंगे आपको। दुआ करते हैं कि आप आए। अभी आपकी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, अभी जब वो ख़त्म हो जाएगी तो बता देंगे आपको। सर ये उस हिसाब से नहीं। जाबिर कहते हैं कि मैंने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से सवाल किया, सवाल किया कि अल्लाह आप पर रहम करे, सब्र जमील क्या होता है? अल्लाह आप पे रहम करे, सब्र जमील क्या होता है? इमाम ने फरमाया, ये ऐसा सब्र होता है कि जिस पर लोगों से शिकायत नहीं की जाती। यह ऐसा सब्र होता है कि जिस पर लोगों से शिकायत नहीं की जाती। लोगों से शिकायत नहीं की जाती, ये वो वाला सब्र होता है। लोगों से शिकायत नहीं की जाती। हज़रत अबा अब्दुल्ला ने जब फरमाते हैं, छठे इमाम जाफ़र सादिक़ साहब, देखिए ये ऐसी सब्र की फजीलत में, देखिए ये ऐसी जगह पे है। ऐसी दो हदीसें हैं, एक तो अभी सुना रहे हैं, एक और सुनाएंगे अगर मौका मिला तो एक और सुना देंगे। कहा जाता है कि फरमाते हैं कि जब मोमिन को जब मोमिन क़ब्र में दाखिल होता है, सबसे ज़्यादा सारी ऐंठन, सारी बदमाशी, सारी फ़िरौनियत, सारा गम गुस्सा, सारा माल और दौलत ख़त्म हो जाता है। जिसमें क़ब्र में लेटाला जाता है, सब ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हुक्म भी दिया गया है कि मैयत के साथ जाने का, उसे दफनाने का जो सवाब रखा गया वो इसीलिए रखा गया है। वरना आप जा रहे हैं, आपके जाने से क्या होगा? ज़िंदगी भर तो आपकी लड़ाई होती रही है। अब आप जाके क्या कीजिएगा? वहाँ मुँह दिखाने के लिए जा रहे हैं तो, लेकिन वहाँ जाएगा जब उसको देखेगा अकेला लेटाया गया है इसके अंदर, अब कोई भी नहीं है। अब उसके बाद उसको करवट दिलवाई गया, अकेला लेटाया गया। अब इसका तख्ता बंद किया जा रहा, फिर मिट्टी डाली जा रही, फिर मिट्टी को पानी से वो क्या भिगाया जाता, फिर चारों तरफ लेप लगा के बिल्कुल जो सुराख वराख होता सब बंद कर दिया जाता। अब गए तुम उसके अंदर, याद रखिए, सोचिएगा कि हम सबको ऐसे ही जाना, सब जाएंगे, सब। किसी लम्हे सोचिए कि हम गए, रात के बाद सोचिए हम गए। कोई वाकई न चला जाए, हमारे पास इल्ज़ाम आ जाए कि इतना गए कहा गया, एक लड़की तो वाकई चली गई इस क्लास की। लेकिन जाएंगे सभी। हज़रत आदम से लेके आज तक जितने लोग आए, पहलवान थे, ताकतवर थे, पैसे वाले थे, शोहरत रखते थे, अंबियाओं से दोस्ती थे, सब कुछ थी, सब चले गए। क्या अंबिया खुद ही चले गए? तो क्या कहा जा रहा है इसमें? कहा जा रहा है कि आप फरमाते हैं कि जब मोमिन कब्र में दाखिल होता है तो नमाज उसके दाहिनी तरफ होती है। नमाज हकीर ना समझना, नमाज दाहिनी तरफ होती है। सुनिएगा, ज़कात उसके बाईं तरफ, जो खुम्स और ज़कात जो होती है वो बाईं तरफ होती है। नेकी उस पर साया फिगन किए होती है। नेकी जो होती है, नेकी जो दुनिया में लोगों के साथ नेकी किए होते हैं, उस पर साया फिगन किए होती है।
इतने सूरा, बहुत सारे गरीब लोग जो होते हैं ना बेचारे, उनकी चादर जब वो ओढ़ते हैं तो उसमें इतने सुराख होते हैं कि जिसकी वो हद होती। तो हम लोगों की नेकी ऐसी होगी, फिर साया फिगन की ऐसे करके नेकी की चादर जब ओढ़ेंगे तो इतने सुराख उसमें होंगे कि जिससे कोई हद होने तैयार नहीं, क्योंकि हमने ठीक से नेकी नहीं की किसी के साथ, है ना। हम वो वाली, हमारी तो चादर वो वाली होगी, नेकी उस पर साया फिगन किए होगी। सब्र एक गोशागीर होता है, सब यानी एक गोशे में सब्र होता है। और नमाज व ज़कात व नेकी से कहता है, हिम्मत देखिए ज़रा इसकी, सब्र की हिम्मत देखिए। नमाज दीन का सुतून है, कितनी बुलंद तरीन चीज़ है नमाज। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा कितनी बुलंद तरीन चीज़ है। ऐसी बुलंद तरीन चीज़ है कि वक्त जाने लगा, मौला मुश्किल कुशा ने सूरज को पलटाया, किसके लिए? नमाज के लिए। इतनी बुलंद तरीन चीज़ है। कब तीर निकाला गया आपको ख़बर नहीं हुई? जब नमाज़ पढ़ रहे थे। कब तीरों की बारिश हो रही थी? सब असाब कत्ल हो चुके थे, शहीद हो चुके थे, अइमा तारीन के बच्चे भूखे थे, प्यासे थे, अलतश कर रहे थे, लेकिन कर क्या रहे थे? नमाज़ पढ़ रहे थे। यानी इतनी बुलंद तरीन चीज़ ये नमाज है जिसकी हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम गए आए सजदे में हम जानते नहीं हम कह क्या रहे। सुबहाना रब्बिल आला बेहमदे कहा हमने तो हमें क्या अजर मिल रहा है? क्या मिला हमें? सुबहाना रब्बिल अज़ीम बेहमदे कहा तो क्या मिला मुझे? कुछ भी नहीं पता नहीं, इसलिए कोई लज्जत नहीं। अगर पता हो तो लज्जत हो, पता ही नहीं, बता ही नहीं गया कि मालूम हो, जिसकी वजह से लज्जत पैदा हो। सजदे में गए तो हमें मालूम ही नहीं, सूर्य हम पढ़ रहे तो मालूम। आम हालत में सूर्य हम पढ़ने का सवाब कुछ और है, नमाज में सूर्य हम पढ़ने का सवाब कुछ और है, तो हमें पता ही नहीं। तो बहरहाल बहुत सारी बात चली जाएगी आगे तक। तो क्या कहा जा रहा है? सब्र नमाज ज़कात व नेकी से कहेगा। क्या कहेगा? अगर तुम इसको नजात नहीं दिला सकते तो हट जाओ, मैं इसके लिए काफ़ी हूँ। सब्र कह रहा है नमाज से, ज़कात से और नेकी से कह रहा। क्या कह रहा? या अगर तुम इसको नजात नहीं दिला सकते तो हट जाओ, मैं इसके लिए काफ़ी हूँ। इतनी बड़ी चीज़ है ये सब्र। हमारा सब्र अगर कहेगा तो उसके एक तो मुँह से आवाज़ ही नहीं निकलेगी। हमारा सब्र ऐसा होगा ज़िंदगी में कि उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकलेगी और लड़खड़ाता हुआ आएगा वहाँ से, कौन ये क्या आ रहा? कह हमारा सब्र आ रहा। फिर कैसा सब्र है तुम्हारा? क्या ज़िंदगी हमने की ही नहीं कभी सब्र? अम्मा से हमने बदतमीज़ी की, अब्बा से हमने बदतमीज़ी की, अजीज़ रिश्तेदारों को हमने कुछ नहीं समझा, ये हमारा सब्र था। ज़रा से बात पे हम लड़ते रहे, बीवी से हम झगड़ा करते रहे, किसी बात पर हमने सब्र ही नहीं किया आज तक कि भाई तुम्हारा सब्र कैसा होगा? ऐसे ही होगा, लड़खड़ाता हुआ आएगा। फिर पता चल जाएगा तुमको। फिर अगर कहोगे परवरदिगार वापस जाने, तो वापस नहीं जाने को मिलेगा, वापस जाने को नहीं मिलेगा तुमको। 1,24,000 अंबिया आए तो बता के समझे नहीं। फिर एक जगह ये उसूल काफ़ी की रवायत है। फिर एक जगह पे जो शख्स खुदा, अच्छा एक रवायत और भी है जो हमने इल्म हिकमत आयतुल्लाह शहरी की किताब इल्म हिकमत उसमें पढ़ा था। उसमें भी यही चीज़ें थी, सदका आएगा, नमाज आएगी, ज़कात आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ये सारी चीज़ें सब एक जगह खड़ी होगी और उसका इल्म जो है एक कोने पे होगा और वो इनसे कहेगा या अगर तुम इस मैयत की मदद नहीं कर सकते हट जाओ, मैं अकेला काफ़ी हूँ। वहाँ पे इल्म का तस्करा है, इल्म कहेगा मैं अकेला काफ़ी हूँ। तो मैंने आज जो तीस सर आबिद से पूछा कि 2 रवायतें हैं, इसमें कौन सी सही? कि दोनों सही है। उन्होंने कहा कि दोनों सही है, इल्म भी है और सब्र भी है, दोनों सही है अपनी अपनी जगह पर, दोनों बचाने वाली हैं। जो शख्स खुदा से बहिश्त का सवाल करे लेकिन मुश्किलात पे सब्र न करे, वो अपने आप से मजाक कर रहा है। जो शख्स खुदा से बहिश्त का सवाल करे और मुश्किलात पे सब्र न करे तो वो अपने आप से मजाक कर रहा है, क्योंकि दुनिया में हो नहीं सकता कि कोई आदमी आए और उसके बाद कोई मुश्किल ना पड़े। दुनिया इम्तिहान की जगह है, यहाँ हलवा नहीं आएगा। सवाल टीचर जो है कॉपी लेके अपने घर नहीं ले जाके हल करवाएगा। यहाँ पे टीचर जो है और इम्तिहान लेने वाले हैं सब वो अल्लाह मियाँ की तरफ से आते हैं। किस चीज़ पे चल रहा? सब्र पे चल रहा अभी। और सुनिए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप फरमाते हैं परवरदिगार
परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, जब मेरे बंदों में से किसी बंदे को बदन या माल या औलाद पर कोई मुसीबत आती है, बदन या माल या औलाद पर कोई मुसीबत आती है और वो सब्र जमील से उसका इस्तकबाल करता है। सब्र जमील यानी किसी शिकायत नहीं करना, वाह वाला मचा रहे हैं, हमारे कर दिया फला, वो तो नाच भी रही थी, वो तो गा भी रही थी, वो तो फला, उसके साथ नहीं हुआ, सब जो कुछ होना था हमारे साथ हो रहा है। ये सब्र जमील नहीं। सब्र जमील है किसी शिकायत ही नहीं करना, किसी से कुछ कहना ही नहीं। सब्र जमील से उसका इस्तकबाल करता है। सुनिएगा हदीस, ऐसी हदीस है कि वाकई चीख चीख के रोए, सजदे में जाए, फरियाद करे कि अल्लाह अपना इश्क ऐसा भर दे हमारे दिल के अंदर, जवारे से ज़ाहिर हो गया तुझसे इश्क ज़ाहिर हो। क्या है? सब्र जमील से उसका इस्तकबाल करे तो मुझे हया आती कि उसके लिए रोज़े क़यामत मीज़ान नस्ब करूँ, तो मुझे हया आती कि उसके लिए रोज़े क़यामत मीज़ान नस्ब करूँ, उसके नामा अमाल को नश्र करूँ। किसको हया आ रही है? अल्लाह मियाँ को। अल्लाह कह रहा मुझे हया आती। ये कितना बड़ा एजाज़ है सब्र करने वाले। अल्लाह कितना पसंद करता है कि वो अपने आप को कह रहा है कि मुझे हया आ रही है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद, आप फरमाते हैं सब्र का ईमान से वही ताल्लुक़ है जो सर का धड़ से ताल्लुक़ है। अगर सर गया तो धड़ भी गया, तो पूरा दीन ही चला गया, सब कुछ चला गया। कितना बाकी, कितना नहीं बाकी है, कितनी देर है, कितनी देर में काम होगा हमारा। नजुल फसा की एक रवायत है, छोटी से एक लाइन की है, लेकिन इतनी काम की रवायत है जिसकी कोई इंतहा नहीं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं सबसे बड़ी बला सब्र की कमी है। सबसे बड़ी बला सब्र की कमी है कि इंसान में सब्र की कमी सबसे बड़ी बला। दुआ करें परवरदिगार इस बला से हमें महफूज रखे। हाँ, इस बला से महफूज रखे। सबसे बड़ी बला सब्र की कमी है। सब्र का अंजाम अच्छा होता है, लिहाजा सब्र करो, कामयाब व कामरान हो जाओगे। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। सूर्य रात जो शुरू किया था अभी वहीं अटके हुए हैं कि ये अल्लाह का मुंह करके दुनिया की बातों में सब्र करते हैं। अभी सिर्फ सब्र चल रहा है, बाकी चीज़ तो अभी शुरू ही नहीं हुई। अच्छा, मोमिन में से जो शख्स किसी मुसीबत में मुब्तला होकर उस पर सब्र करे तो उसे 1000 शहीद का सवाब मिलता है। 1000 शहीद का सवाब मिलता है। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे वही की कि फ़लाँ औरत जो है वो बहिश में तुम्हारी पड़ोसन है, जाके उसको ख़बर दे दो। एक औरत, किसी का कोई औरत है, नाम भी है कुलादा बिनते उवैस। एक और कुलादा बिनते उवैस औरत थी, इन जाओ उससे जाके कह दो कि वो बहिश में तुम्हारी पड़ोसन है। हमसे अगर कहा जाए कि जनाब वज़ीर साहब आपके पड़ोसी हैं तो हमारे कुछ मज़ा ही नहीं आएगा। क्या मज़ा आएगा? कुछ मज़ा आएगा? अगर आपसे और कुछ कहा जाए फ़लाँ आपका पड़ोसी है, कहा जा रहा है कि कौन पड़ोसी है? हज़रत दाऊद। हज़रत दाऊद सोचे, जिनके हाथ में लोहा मोम हो जाता है, वो हज़रत दाऊद। क्या बड़ी चीज़ है हज़रत दाऊद। लहन दाऊदी कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़ुबूर की तिलावत किया करते थे, सारे जानवर, सारे चरण पर सब एक जगह जमा हो जाती। ऐसी खूबसूरत आवाज़ थी हज़रत दाऊद की। वो जो है उसको कहा जा रहा था हज़रत दाऊद को जाके उस औरत से कह दो जन्नत में तुम्हारी पड़ोसन। सोचे कि क्या मुकाम उसको औरत का होगा। उससे कहा जा रहा है जाओ। तो हज़रत दाऊद गए, पूछा, मुख्तसर ये छोटा करके उसको बता रहे कि आपने उसे दरियाफ़्त किया। पहले तो उसने कहा कोई और होगा, ये होगा, वो होगा। तो कहा कि नहीं, तुम ही हो और इस्लाम का कोई भी नहीं। कि तुम मेरे में क्या ख़ास बात है? कि नहीं, अपनी जो कुछ बातें हैं सब बताओ मुझे, तो मैं तुम्हें बताऊँ। तो उसने बताना शुरू किया। हाँ, अपने मुतालिक बताओ। वो ये है कि मुझे जब भी और जैसा भी दर्द हो, जब भी मुझे नुकसान हो, तकलीफ़ हो, ज़रर हो, भूखी होती हूँ, तो मैं उस पर सब्र करती हूँ और अल्लाह ताला से सब्र करती हूँ। और क्या करती हूँ, हत्ता कि कोई शिकवा शिकायत नहीं करता, हत्ता कि अल्लाह ताला ख़ुद ही उसे दूर कर देता। तो आप फरमाते हैं कि और मुश्किल को आसान कर देता। मैं भी उसके अलावा और किसी से कुछ नहीं चाहती। और इसी पर अल्लाह ताला की हम्द व सना और शुक्रिया बजा लाती है।
तो हज़रत दाऊद ने फरमाया बस इसी बिना पर तुम इस मुकाम को पहुँची हो, इसी वजह से तुम इस मुकाम को पहुँची हो। ऐसी ऐसी भी औरतें भी गुजरी हैं। क्या इन औरतों को तस्करा है। इसके ऊपर आप मजलिस पढ़िए तो क्या पढ़िएगा। उसके बाद क्या है, दूसरा काम बोलो क्या किया करते थे, जब मौका बहुत कम रह गया लेकिन फिर भी बता दें। एहसान किया करते थे, बुराई का जवाब कभी नहीं, कभी चुपके चुपके, कभी ज़ाहिर बज़ाहिर अल्लाह की राह में खर्च करते थे वो लोग। बुराई का जवाब भलाई से देते थे। ख़ुद भी जन्नत में जाएंगे, उनकी औरतों बड़ों सब में जाएंगे। पहला कौन सा इसमें कि वो क्या क्या काम किया करते थे, तो सबका अलग अलग है वो क्या करते थे। एहसान, इन्फाक, सदका, चुपके चुपके ज़ाहिर बज़ाहिर और चुपके चुपके अल्लाह की राह में ख़र्च करते थे। चुपके चुपके ज़ाहिर बज़ाहिर अल्लाह की राह में ख़र्च करते थे। यहाँ अल्लाह की राह में चुपके चुपके ख़र्च करेंगे तो उसका मुकाम क्या होगा बता रहे कि ये कौन लोग हैं कि अल्लाह के राह में चुपके चुपके और ज़ाहिर बताइए, यानी खुल्लम खुल्ला भी दे रहे हैं। यानी ज़कात है, फ़ितरा है, तो खुल्ला भी खुल्ला दिया जाएगा और खामोशी चुपके चुपके दिया जाएगा। ऐसा दिया जाएगा जो किसी को दे रहे हैं तो किसी को पता नहीं चल रहा। जैसे कहते हैं दाहिने हाथ को दो, बाएँ हाथ को पता नहीं, बाएँ हाथ को दो, दाहिने हाथ को न पता चले। इस तरह से लोगों की इमदाद करो, सदका करो, खैरात करो, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हमारे पूरे अइम्मा की तारीख़ रकम है इस बात से कि वो लोगों की इमदाद किया करते थे, मदद किया करते थे, ख़ुद भूखे रहते लोगों की मदद करते थे। आखरत का, माद का, आखरत का बेहतरीन ज़ादे राह बंदगान खुदा पर एहसान करना है। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं बेहतरीन ज़ादे राह बंदगान खुदा पर एहसान करना। एहसान करो, मदद करो उनकी। छठे इमाम का सदका। छठे इमाम सदक़े में क्या करते हैं। एक बंदा था, शायद ये आखिरी बात होगी, उसके बाद फिर आइंदा से शुरू होगी, टाइम नहीं लगेगा। एक बंदा था कि ज़मीन पे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ से कोई कुछ तनाज़ा चल रहा था कि ज़मीन के हिस्से पे, तो उसने कहा कि कुरानदाज़ी कर लेते हैं कि एक हिस्सा बहुत ज़रखेज़ अच्छा आबाद था, दूसरा हिस्सा अच्छा नहीं था। तो वो कहता था कि मौला ऐसा करते हैं कि हम लोग कुरानदाज़ी कर लेते हैं, जिसके हिस्से में जो आ जाए। तो मौला ने कहा हाँ ठीक है कर लो, कुरानदाज़ी कर लो। तो वो टाल बटोल कर रहा था क्योंकि उसको थोड़ा सा इल्म नजूम के बारे में मालूमात थी, तो इसलिए वो कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसा दिन मिल जाए कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा दिन हो हमारे लिए, तो उस दिन हम कर लेंगे तो हमारे हक़ में निकल आएगा। टाल मटोल करता रहा, यहाँ तक कि एक दिन आया जल्दी जल्दी इमाम के पास। वो कहने लगा मौला आज चलिए। मौला का चलो। गए, एक नदी के किनारे पहुँचे, वहाँ जाके कुरानदाज़ी की। जो अच्छा वाला टुकड़ा था सरखेज़, वो मौला के नाम पे आ गया। अब वो हैरान है कि अरे ये क्या हुआ। मौला ने कहा क्यों, तुमने तो कहा था कुरानदाज़ी कर ले कि जिधर से आ जाएगा उधर ले ले। कि नहीं ये बात नहीं है। फिर क्या बात है कि आज का दिन तो हमारे लिए बहुत अच्छा था, तो आज तो ये हमारे नाम निकलना चाहिए था। कि हमने अपने जद से सुना है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए ये होता है इत्तिबा और पैरवी करना। ठीक, यहाँ से ये भी सबक मिल रहा हमें हर बात में। क्या आपने सुना कि हमने सुना कि सुबह का सदका दोगे तो दिन भर की नहुसत दूर हो जाएगी, दिन रात को सदका दोगे तो रात भर की नहुसत दूर हो जाएगी। मैं अभी जब कुरानदाज़ी के लिए जा रहा था, तुम्हारे पास रुका आ रहा था, तो सदका देकर निकला था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखा मैं सदका दे के निकला तो कामयाब हो गए। तो ये होता है सदका देने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं क्या बात है, तुम पर जो नेमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, गिरा मान लिए, उनका अजर ये करार दो। तुम पर जो नेमतें नाजिल होती हैं उनका अजर ये करार दो। तुम पर जो नेमतें नाजिल होती हैं उसका अजर ये करार दो। क्या करार दो कि उस शख्स के साथ एहसान करो जो तुमसे बुराई करता हो। क्या क्या अजीब बात है।
उस शख्स के साथ एहसान करो जो तुमसे बुराई करता है। क्या आपका रिश्तेदार क्या बुराई करेगा आपके साथ, लेकिन जब उस पर कोई वक्त पड़े तो उसके ऊपर जाके उसका काम कीजिए। ये क्या है कि आपके ऊपर जो नियामतें हैं, ये उस नियामतों का जो है अजर शुक्रिया है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला का उस नियामतों का शुक्र कैसे अदा करो कि जो तुमसे बुराई करे तुम उसके ऊपर एहसान करो। कैसी कैसी चीज़ें सिखाई इनको, नारे हैदरी, बस लगाया किस्सा ख़त्म। उसके बाद किया कुछ नहीं, किया कि कुछ नहीं। वो कह रहे जो तुम्हारे साथ बुराई करे तुम उसके साथ एहसान करो। कब बताया था रसूलुल्लाह ने? रमज़ान के ज़माने से, रमज़ान पहले बताया कि तुम्हारी दाढ़ी जो है खून से रंगीन हो जाएगी ना, यही कहा था ना। तो फिर क्या कहा था मौला मुश्किल कुशा ने, क्या मैं उस वक्त हक़ पर हूँगा? आपने फरमाया था हाँ। तो जब पहुँचे थे वहाँ पे क्या हुआ था, इब्ने मुलजम पेट के नीचे तलवार लिए हुए लेटा हुआ था। तो इमाम को पता नहीं था क्या कर रहे थे, जगा रहे थे उसे। हम क्या कर रहे होते हैं, सुबह उठाते हैं किसी को, बेटे को उठाते हैं, बेटी को उठाते हैं, बीवी को उठाते हैं, किसी कहते हैं उठो, उठ जाओ नमाज़ पढ़ लो, उठ जाओ नमाज़ पढ़ लो, उठ जाओ नमाज़ पढ़ लो। हम यहाँ बैठे कह रहे हैं, जितनी बार कह रहे हैं, तो हमसे क़यामत के दिन पूछा भी तो जाएगा आपने कभी कहा था? कहो, बुरा मानेंगे ना, माने तो कहो उठ जाओ, ख़जाने की चाबी मिल गई है, घड़बड़ा के उठ जाएंगे, ख़जाने की चाबी मिल गई। कभी भी बुरा नहीं मानेंगे तो मुझे क्यों उठा दिया, नहीं मानेंगे ना बुरा, ख़जाने की चाबी मिल गई। तो ये कहा जा रहा है कि एहसान करो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि खुदावंद आलम ने अपने औलिया बंदों को सखावत पर पैदा किया है, सखी बना के पैदा किया। सखी, बखीली क्या, बुखल बहुत बुरी चीज़ है। कुछ चीज़ें और बहुत सारी बताएंगे, अभी वक्त ख़त्म हो गया इसलिए बुखल पे नहीं बता रहे, लेकिन जाते जाते आपको एक मज़ेदार एक बखील की रवायत सुनाते जा रहे हैं। एक तालिब इल्म था बेचारा, बड़ा गरीब था। तो एक पैसे वाले बंदे के पास गया, बहुत पैसे वाला था लेकिन बखील था। बहुत बुरी चीज़ है बुखली है, लेकिन बखील था वो। उसके पास गया और जाके कहने लगा कि मैं तालिब इल्म हूँ, मेरी कुछ मदद कीजिए। तो कहने लगा कि मैं सिर्फ नाबीना लोगों की मदद करता हूँ। सुन रही हैं आप? मैं सिर्फ नाबीना लोगों की मदद करता हूँ। तो उसने कहा कि मैं नाबीना हूँ। तुम नाबीना कहो, तुम्हारे तो दोनों आँखें हैं। कहने अगर मैं नाबीना ना होता तो आप जैसे बदबख्त बखील के पास आता क्यों आता मैं आपके पास? आपके पास आता ही नहीं, नाबीना ही तो हूँ, तभी तो आया हूँ आपके पास, वरना आता ही नहीं। तो ये बुखल बहुत ख़राब चीज़ होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एहसान करने वाला, यानी एहसान करने वाला हमें, बल्कि खुश हो जाइए, एहसान करने वाला ज़िंदा रहता है भले ही वो मुर्दों के कब्रिस्तान में मुंतकिल हो चुका हो। वो मर गया होता तब भी वो ज़िंदा है। एहसान करने वाला मर गया होता तब भी ज़िंदा है, क्योंकि वो एहसान करता है, लोगों के साथ नेकियां करता रहता है। एक दुरूद पढ़ मोहम्मद आले मोहम्मद। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा दफ़ा दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।